मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्तीति। जो मेरी शरण आता है वह माया से तर जाता है। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है कि कृष्ण कृष्ण करते रहो तो तर जाओगे। उनका कहना है कि जो अंतर्यामी कृष्ण तत्व है उसकी शरण में रहो। जिसने अंतर्यामी कृष्ण तत्व को मैं रूप में जान लिया उसने सारी दुनिया के मैं को जान लिया, वह माया से पार हो गया। ईश्वर की देने की कला ऐसी है कि लेने वाले को पता ही नहीं चलता है कि ये किसी का दिया हुआ है। लेने वाला हर चीज को अपनी मान लेता है। जिस शरीर को वह मैं मानता है वह पानी की एक बूंद ही तो है, जो पिता के शरीर से पसार हुआ, माता के गर्भ में विकसित हुआ और प्रकृति के अन्न जल से उसका पोषण होकर बड़ा हुआ। अब शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, धन, मकान, दुकान, पढ़ाई लिखाई, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा मेरी कैसे हो सकती है? ईश्वर इस ढंग से देता है कि वह दाता दिखता ही नहीं है, लेकिन लेने वाला उस चीज को अपनी मान लेता है और माया के जाल में फंस जाता है। बड़े बड़े 30 मार खां भी इस माया के बहाव में बह गए। जो साक्षात श्री कृष्ण के दीदार करते थे, ऐसे नारद जी भी माया के जाल से नहीं बच पाए। एक बार नारद जी अपनी मस्ती में मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण वहां पधारे। नारद जी की सेवा भक्ति से श्री कृष्ण संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, तुम्हारे व्यवहार से मैं संतुष्ट हूं। तुमको कुछ देना चाहता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? जो भी इच्छा हो वह मांग लो। नारद जी कहते हैं, प्रभु, मैं क्या मांगू? मुझे आपके चरणों की भक्ति का वरदान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुम्हारी भक्ति से तो मैं संतुष्ट हूं, तुम और कुछ मांग लो। नारद जी ने कहा, यदि आप मुझसे संतुष्ट है तो मुझे आपकी माया दिखलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो सदा तुम्हारे साथ हूं, अंतर्यामी रूप से सत्ता, स्फूर्ति, प्रेरणा देता हूं, उसे तुम देखो, माया देखने की जिद मत करो। नारद जी ने कहा, भगवान, आपको तो मैं देख रहा हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, इस शरीर को देख रहे हो, तुम मुझे देखो। नारद जी ने कहा, आपको अंतर्यामी के रूप में तो कभी ना कभी देख लूंगा, पहले आप अपनी माया दिखाइए। आपकी माया को देख लूंगा तो माया से तर जाऊंगा। नारद जी माया में जी रहे हैं, फिर भी माया को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माया को देख लोगे तो माया से तर जाओगे, ऐसा नहीं है। जब मुझे देख लोगे, मुझ अंतर्यामी कृष्ण को जान लोगे, तब तर जाओगे। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपको तो देख ही रहा हूं, कृपा करके अब आपकी माया दिखाइए। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, ये दृष्टि है, मेरे साकार रूप का दर्शन किया और आनंद आया, ये ठीक है, पर अभी तुमने मेरे पूर्ण व्यापक रूप को नहीं जाना है, उसे पहले जान लो। भक्त तो बालक जैसे होते हैं। बालक माता पिता से अपनी बात मनवाता है, ऐसे ही भक्त की बात भगवान को माननी पड़ती है। नारद जी ने कहा, प्रभु, मुझे तो आपकी माया ही दिखलाइए। आप तो कहते हैं, मैं संतुष्ट हुआ हूं, तू कुछ मांग ले। जब मांगता हूं तो बात टालते हैं, देना नहीं चाहते हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि इसको अभी ठोकर खाने की मर्जी है। उन्होंने कहा, अभी मुझे प्यास लगी है, तुम जरा सरस्वती से पानी भर कर लाओ। नारद जी गए पानी लेने के लिए। भगवान के लिए पानी भरना है तो शुद्ध होकर भरूं, ये सोचकर उन्होंने पानी में जरा गोता मारा तो नारद में से नारदी बन गई। स्त्री का शरीर, कपड़े, गहने, हाव भाव सब आ गया। बड़ी सुंदर शर्मिली कन्या हो गई। वे भूल ही गए कि मैं नारद हूं। किसी मल्लाह ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। उसी मल्लाह के साथ शादी हो गई। वह अब मल्लाहन बन गई। अब वह मल्लाह के लिए रोटी बनाती, फिर भोजन देने जाती। दिन बीते, सप्ताह बीते, साल बीते। ऐसा करते करते 13 साल में 9 बच्चे हो गए।
अब नारदी का परिवार बहुत बड़ा हो गया। इतने बड़े परिवार के पालन पोषण की चिंता में मल्ला बीमार रहने लगा और जल्दी ही मर गया। तो नारदी रोने लगी, अरे मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए, अब मेरा क्या होगा रे। उसे रोती हुई देखकर बच्चे भी रोने लगे। इतने में श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने कहा, अरे तुम क्या करते हो, मैंने तुम्हें पानी भरकर लाने को कहा था, अभी तक नहीं लाए। नारदी होने की भ्रांति थी तो अपने कपड़े संभालते हुए गोता मारकर नारद जी बाहर निकले। देखते हैं तो न बच्चे हैं न मरा हुआ मल्ला। नारद जी कुछ खोए खोए से लगते थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान ये लो पानी, लेकिन मुझे कुछ हो गया। क्या हुआ? मैं किसी मल्लाह की स्त्री बन गया था, मेरे कितने ही बच्चे हो गए थे, ये सब क्या था? भगवान ने कहा, इसी का नाम माया है। तुम वहीं के वहीं थे, पर तुम्हें ये सब महसूस हो रहा था। जो महसूस हुआ वह रहा नहीं, तुम तो रहे, तो तुम असलियत हो। बाकी जो दिख रहा था वह मिथ्या आभास था। यही तो मेरी माया है। इसे तरना आसान भी है और कठिन भी है। माया में रहकर माया से तरना चाहो तब कठिन है, पर जब अपने आप में ठहरते हो तो माया से तरना आसान है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि प्रकृति के हैं। हमारा व्यवहार प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति में बदलाहट होती रहती है। प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति और लय का चक्र चलता रहता है। हमारे मन, बुद्धि आदि भी बदलते रहते हैं। बचपन के मन, बुद्धि जवानी में वैसे ही नहीं रहते हैं, और जवानी के मन, बुद्धि बुढ़ापे में बदल जाते हैं। बुढ़ापे में स्मृति में भ्रम हो जाता है। लेकिन इन सब बदलाहट को देखने वाला जो अबदल अविनाशी आत्मा है वह मैं हूं। इस बात का पता चल जाए तो हम प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। सुख, दुख, मान, अपमान, हानि, लाभ कुछ भी हो, इनसे प्रभावित नहीं होते हैं तो हमारा भीतर का आनंद, भीतर का हौसला बना रहता है। कभी कभी तो लोग भगवान का भजन तो करते हैं, साथ में सुविधाओं का भजन भी करते हैं। सुंदर वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, भगवान का भजन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। पर यदि जरा किसी की कोहनी लग गई तो भगवान भजन सब गायब। ध्यान कर रहे हैं, भगवान की मस्ती में है, आहा हा वाह प्रभु, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, आहा आनंद ही आनंद है। पर किसी ने जरा अपमान कर दिया कि आनंद गायब। तो भगवान का भजन तो होता है, साथ में देह का भजन भी होता है। अपनी मान्यताओं का भजन भी साथ में चालू रहता है। जो केवल अपनी मान्यताओं को पकड़कर बैठे हैं, उसमें ही उलझे हैं, उनसे तो भगवान के साथ मान्यताओं को भी भजने वाला ठीक है। लेकिन जब तक मान्यताएं मौजूद है तब तक वह संसार सागर से पूरा तर नहीं सकेगा। युद्ध करता हो, आमने सामने बाणों की बौछारें हो रही हो, फिर भी अपने में कर्तृत्व न देखे, चाहे क्रॉस पर या शूली पर चढ़ा दिया जाए, पर उसे शूली न दिखाई दे, वह चढ़ाने वाला दिखाई दे। तीनों लोगों का नाश कर दे या तीनों लोगों को जीवन दे दे, फिर भी मैं कर रहा हूं ऐसा भाव न हो। सब माया में हो रहा है, तीन गुणों से प्रकृति में हो रहा है, मैं इनसे परे हूं। इस बात को ठीक से जान लेने वाला माया से डर जाता है। वह भले फिर माया में रहता हुआ दिखे, लेकिन उसकी वृत्ति कुछ अलौकिक हो जाती है। करता हुआ भी नहीं करे सो प्राज्ञ जीवन मुक्त है। जो लोग सतत भगवान का स्मरण करते हैं वे माया से पार हो गए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान का स्मरण ही नहीं, साक्षात भगवान जिनके साथ है, ऐसे उद्धव जी को श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदीदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धिं माया मनोमयम्। जो मन से, वाणी से, आंखों से, कानों से देखने में, सुनने में और सोच विचार में आता है, वह सब त्रिगुणमयी माया का खिलवाड़ है, सब मनोमयी है, नश्वर है। इसलिए हे उद्धव, तू बद्रिकाश्रम जा और एकांत में जाकर ज्ञान का विचार करे। तो चाहता है कि मैं साथ चलूं, पर साथ में कोई आया नहीं है।
साथ में कोई जाएगा भी नहीं। कितने भी साथ में रहे फिर भी अलगाव रहेगा, लेकिन सब शरीरों के बीच में बस रहा हूं ये जान ले। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।